तो कैसे हो आप लोग गॉब्लिन नाइट के एक और नए एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है क्या हुआ सिवान। तभी उसका दोस्त बोलता है तुम्हें पता है ना तुम एक महीने से आए नहीं और तुम्हारा फ़ोन भी बंद था और मैंने इसलिए अननोन नंबर उठाया वो कि तुम्हारा हो सकता था, कुछ हुआ क्या। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता था। तभी उसका दोस्त बोलता है क्या, अरे यार यूशिन, तुम ही मेरी मदद कर सको और तुमसे मुझे एक मदद चाहिए थी। अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो करो वरना रहने दो यार, तुम ही मेरे आखिरी होप हो। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है तुम जल्दी बताओ मुझे क्या हुआ है। फिर तभी मेन कैरेक्टर उसे बता देता है। फिर मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है क्या, ये क्या बोल रहे हो शिवांग, तुम अभी कहाँ हो, मुझे जल्दी बताओ। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है यार मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, मेरे पास अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है। अगर मेरी मॉम को पता पर चला कि मैं एक महीने से गायब हूँ तो मेरी मॉम बहुत डांटेंगी मुझे। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है तुम्हारे मॉम का फैमिली ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर है ना एंडोंग में, तुम वहाँ का क्यों नहीं बताते, तुम एक महीना वहाँ पे थे वेट लूज करने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे पता था ये तुम इसकी बात जरूर करेंगे, लेकिन वो प्लेस ऐसी है जहाँ पे रेगुलर लोगों को लेते नहीं है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार आइडिया है, लेकिन भाई मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो यूशी। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना था, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे बता नहीं होगा। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे बातों पे विश्वास नहीं करूंगा, ये तुम गलत हो। और मुझे लगता है अगर तुमने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। तभी उसे शू करने की आवाज़ आती है और कोई लड़की हमें पीछे दिखाई जाती है। वो लड़की बोलती होती है सोलमी, और वो बोलती है झूठ बोलना ठीक है, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बोलना ये गलत है और ये हमारे रूल्स को तोड़ने की जैसी बात हो गई। तभी वो बोलती है तुम्हारे साथ मुझे भी पनिशमेंट मिल जाएंगी। फिर मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है ठीक है, अगर कुछ भी हुआ तो तुम मेरे पास आ सकते हो और मुझे बता सकते हो, और वो फोन रख देता है। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है यार कुछ तो भी बराबर नहीं है इसके साथ। तभी हमें सीन में सोलमी और मेन कैरेक्टर साथ में दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है और योकाई वर्ल्ड में एक महीने पहले क्या हुआ वो हमें दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ। फिर वो बोलता है मैंने तो सुना था ये तभी पॉसिबल है जब तुम क्वालिफाइड हो। फिर सोनमी बोलती है हाँ हाँ ये सच है, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं बताती जो एग्जिस्ट नहीं करती। फिर मेन कैरेक्टर से वो बोलती है अगर तुम्हें अभी घर जाना है तो मैं तुम्हें अभी भेज सकती हूँ ह्यूमन वर्ल्ड में, अभी इसी वक्त में। फिर तभी सोलमी मेन कैरेक्टर से बोलती है तुम ये दो चीज़ों में से क्या चुनना चाहते हो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, मुझे एक महीना यहाँ रहने दो और अब मैं अपना टेस्ट पास करूँगा जो मुझे लेना है। तभी मेन कैरेक्टर से सोलमी बोलती है ये कैसे हुआ। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है अगर मैंने चीज़ें बराबर नहीं सीखी तो मेरे घर ना जाने से भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मेन कैरेक्टर अपने पिछले फाइट के बारे में सोचता है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे साथ जो अभी फाइट में हुआ है वो इससे ज़्यादा मैं कन्विंस हूँ, और पहली बात मुझे ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सीखना होगा। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी स्किल और अपनी एबिलिटी को और अच्छी तरीके से हॉर्न करूंगा, यानी और अच्छी तरीके से सही बनाऊंगा एज अ मॉन्स्टर। यही मेरी सोच है। तभी सोनमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है यार तुमने जो बोला बहुत ज़्यादा कूल था यार, मैंने जो सोचा था उससे भी बहुत अच्छा था। तभी सलवा सोच में आ जाती है और वो गुस्से से बोलती है यार तुम्हें मज़ा आ रहा, तुम इसको क्यों तंग कर रही हो, और जो चीज़ उसको मिल नहीं सकती उसके बारे में इसको क्यों बता रही हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये रिवॉर्ड होगा। फिर सलवा मेन कैरेक्टर से बोलती है कि इसकी एक बहुत बुरी आदत है और ये लोगों को फंसा देती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी सोलमी बोलती है कि यार तुम जो टेस्ट की बात कर रहे हो ये लोगों की पर्सनैलिटी जानने के लिए और उनके पास माइंडसेट क्या है इसके लिए रहता है, और ह्यूमंस भी दूसरों को क्वेश्चन पूछ के अपना जान पहचान बढ़ाते हैं। तभी सोलमी सलवा से बोलती है कि मैंने तुम्हें एक बुक दी थी ना लास्ट टाइम, क्या तुमने पढ़ी। तभी मेन कैरेक्टर इसके बारे में सोचने लगता है। वो बोलता है इसके बोलने के तरीके से लगता है कि ये एक ह्यूमन है, लेकिन ये आदत दूसरे मॉन्स्टर जैसी नहीं है। फिर सलवा बोलती है वो बुक वो क्या बचकाना बुक थी, मैंने 2-3 पेज पढ़े और उसे फाड़ दिया। फिर हमें सोलमी ज्यादा गुस्से में दिखाई जाती है और वो बोलती है मैंने वो तुम्हारे पर्सनली बनाई थी, क्या तुम अगर ह्यूमन आगे जाके बनना चाहो तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तभी सोलमी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मुझे इसे बाहर लेके जाना है। फिर वो बोलती है मैं इसके बारे में सोची थी पहले से कि इसको लेके जाऊंगी और इसका मुझे आंसर भी पसंद आएगा। फिर सलवा बोलती है तुम्हारी इच्छा, तुम इसे लेके जाओ। तभी सोलमी अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करती है। तभी हमें उसको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर शॉक में उसको देखता रहता है, और तभी वो एक बड़े से क्रो में बदल जाती है और उस क्रो का नाम रहता है डेमोनिक क्रो। तभी सोलमी मेन कैरेक्टर से बोलती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो चीज़ें है नहीं मैं उसके बारे में बात ही नहीं करती, और मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसके पास राइट है कि ह्यूमन वर्ल्ड में आगे और पीछे जाने के लिए, लेकिन एक कंडीशन में, जो भी कुछ ह्यूमन वर्ल्ड में 6 महीने के अंदर होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम ही होंगे, और मैं किसी भी अनक्वालिफाइड मास्टर को ह्यूमन रियल में लेके जा सकती हूँ। तभी
सलवा उनकी तरफ देखती रहती है और वो आश्चर्यचकित रहती है। सलवा उनकी तरफ ही देखती रहती है और सोल्मी उसको देखकर बोलती है कि मैं वो जल्दी वापस आ जाऊंगी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें करंट का सीन दिखाया जाता है। तभी मेन कैरेक्टर सोल्मी से बोलता है, थैंक यू तुमने मुझे फ़ोन दिया और इसकी वजह से मैं अपनी चिंताओं को बाहर छोड़ सका हूँ। तभी सोल्मी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता ही है तुम्हारी हेल्प हुई। क्या तुम सिर्फ एक अपने दोस्त को कॉल करके खुश हो? तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारा वक्त बचा है, तुम अपने फैमिली को मिल भी सकते हो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी माँ है और वो भी बिजनेस ट्रिप पर गई है। सच में बताओ तो अच्छा हुआ मेरी माँ बाहर है, अगर वो घर पे रहती वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्या कुछ खाने के लिए? अगर तुमने मुझे अभी खिलाया तो मैं तुम्हें एक डिनर लेके दे दूंगा। सोनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अरे ये तो बहुत अच्छा है और मुझे कुछ ट्राई करना था। मैं जब से ह्यूमन वर्ल्ड में आया हूँ मैंने यहाँ का कुछ भी नहीं खाया, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड था क्योंकि मुझे अभी तक एक भी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि यहाँ पे कुछ खाऊं करके। और मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शॉक रहता है और बोलते हैं, क्या सच में? फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है और एक टेबल पे बहुत सारा खाना हुआ रहता है और मेन कैरेक्टर सोल्मी से बोलता है, मैंने सब कुछ बनाया जो मुझे पता था मेरे घर पे, क्या तुम इससे खुश हो? फिर सोल्मी बहुत ज़्यादा खुशी से बोलती है, क्या बोल रही है यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे होममेड फूड खाना था पहले से। मैं जब से ह्यूमन वर्ल्ड में हूँ मैंने तब से सिर्फ स्कूल का ही फूड खाया। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, स्कूल का फूड? यार तुम्हें पता है क्या है, ये होचुंग जंग हाई का है, मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, सच में? ये तो मेरे स्कूल के बाजू में ही है। तभी सोल्मी मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मैं इस साल की शुरुआत से ही स्कूल को अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड नहीं क्योंकि मेरा घर बहुत ज्यादा दूर है। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, क्या इसकी पर्सनैलिटी देख के लगता है इसके बहुत सारे फ्रेंड है, तब भी ये अलोन है। फिर उनका खाना खत्म होता है और सोल्मी बोलती है, खाना खाने के लिए शुक्रिया और ये बहुत ज्यादा अच्छा था, किसी रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा। तभी सोल्मी बोलती है, मुझे तुम्हें एक रिवॉर्ड देना था। तभी वो मैजिक यूज करके एक स्क्रोल निकालती है। ये स्क्रोल का नाम है मॉन्स्टर स्टोरेज। ये ऐसी थिंग नहीं है, एग्जैक्ट थिंग नहीं है, लेकिन ये एक बैग और स्मार्टफोन जैसा है। तभी सोल्मी बोलती है, तुम इसे फ्रीली बुला सकते हो और इसके अंदर एक स्क्रीन है जो मोबाइल की तरह वर्क करती है और जिसे तुम अपने फिंगर से हिला सकते हो। और इसके अंदर तभी सोल्मी एक बड़ा सा बैग डालती है, उस स्क्रोल के अंदर डाल देती है। एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर कोई भी आइटम तुम डाल सकते हो और निकाल भी सकते हो और इसमें कोई भी आइटम जा सकता है बिना किसी वेट के इशू के। तभी सोल्मी अपने मॉन्स्टर बैग से एक बॉक्स निकालती है और उस बॉक्स को मेन कैरेक्टर के हाथ में देती है और बोलती है कि इसका यूज तुम करना सीख जाओगे अगर तुम इसे कंटिन्यू यूज करते रहोगे। और तभी वो बॉक्स खोलती है और उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तभी सोल्मी बोलती है कि इसके मिडल में तुम्हारे पास मॉन्स्टर स्टोरेज है और उसके लेफ्ट साइड में कुछ गॉब्लिन कॉइन्स है और इस कॉइन की वैल्यू मॉन्स्टर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, ये 40 टैंक है और इसे बराबर यूज करना, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। और आखिर में ये गॉब्लिन ट्रेजर, ये जो बहुत सारे जनरेशन से नीचे आ रहा है और ये इसका काम ही ऐसा है कि ये अगर तुम इसमें अपनी मॉन्स्टर फोर्स डालोगे तो तुम्हें बहुत सारे वेपन्स और एबिलिटी देगा। ये तुम्हें पता है ना, ये इंसानों की कहानी की तरह। तभी सोल्मी मेन कैरेक्टर से बोलती है कि वैसे तो शडर वॉक को पकड़ने के लिए सिर्फ गॉब्लिन कॉइन ही दी जाती है, लेकिन ग्रैंडपा ने बोला था ये दो चीजें इसको भी दे देना और ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा तुमसे बहुत ज्यादा होप रखे हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाई होप सिर्फ ग्रेस फेस्टिवल के लिए, क्या मुझे किंग ऑफ मॉन्स्टर बनना है इसीलिए? तभी सोल्मी मेन कैरेक्टर से बोलती है कि हाँ हाँ वो तो सही है, क्योंकि हम ह्यूमंस को खत्म होने नहीं देना चाहते, क्योंकि हम उनकी तरफ कुछ ना कुछ सिंपैथी रखते हैं, क्योंकि वो हमारे रीजन में आते हैं। और अगर कोई मॉन्स्टर कोरियन पेनिनसुला में मॉन्स्टर किंग बन जाता है तो वो सबसे बड़ी गर्व की बात रहेगी। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, कोई मॉन्स्टर कोरियन पेनिनसुला में ऑलमोस्ट किंग बन गया था? फिर सोल्मी बोलती है, मैंने जितना सुना है आखिर तक वो मॉन्स्टर किंग से लड़ा था और वो लगभग जीत ही गया था। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, ये बड़ी बहुत अफसोस की बात है। और सोल्मी बोलती है, एक तुमको इंटरेस्टिंग बताओ क्या, जो वो मॉन्स्टर किंग से लड़ा था वो तुम्हारे जैसा गॉब्लिन था। और ये भी सही है कि गॉब्लिन जो रहते पूरे इंटायर हिस्ट्री में सबसे बड़े पावरफुल मॉन्स्टर है, जो कि कोरियन पेनिनसुला में कोई नहीं है और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, ये सुनने के बाद मुझे लगता है मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं मॉन्स्टर था। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, सच में बताओ तो मैं इस चीज़ का पार्ट हूँ, ये मुझे बहुत अमेज करता है। और बोलता है कि मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं उड़ गया तो ये सपना जैसा ही होगा। फिर सोल्मी बोलती है, ह्यूमंस जो अपना लॉ बनाने के कारण डर जाते हो और इसीलिए तुम डरते हो। तभी सोल्मी बोलती है, इस केस में बोलूँ तो तुम मॉन्स्टर किंग बन सकते हो और जो करंट रूलर ने जो लॉ बनाया वो तुम अगले 667 साल के लिए रख सकते हो। क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो? ऐसा लग रहा है कि मैंने एक अपना ह्यूमन फ्रेंड बनाया और मैं क्यूरियस हूँ, अगर तुम्हें कोई उत्सुकता हो तो तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो मेरे नॉलेज के कारण। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया है यार, साथ ही साथ वो तुम्हारा मॉन्स्टर स्टोरेज है वो इमरजेंसी साइन दिखा रहा है। अरे ये तो इमरजेंसी कॉल ऑर्डर है।
ये तभी पहुंचता है जब कोई इमरजेंसी और सीरियस सिचुएशन हो। अगर ह्यूमन वर्ल्ड में इमरजेंसी कॉल आ रहा है, इसका मतलब कोई मॉन्स्टर छूट चुका है और किसी ह्यूमन को हार्म किया है। तभी सोल्मी बोलती है कि कुछ ये कुछ तो कुछ दशकों से हुआ नहीं है और इमरजेंसी कॉल आया है। तो फिर सोल्मी को रियलाइज होता है और बोलती ये क्या हुआ। वो बहुत जोर से चिल्लाती है और तभी वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा शॉक में रहता है और वो बोलती है सीरियसली। तो दोस्तों यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और इस चैप्टर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।